हरे कृष्णा दोस्तों। अक्सर हम दूसरों को आगे बढ़ते हुए देखते हैं, दूसरों को उनकी लाइफ में नई नई चीज़ों को अचीव करते हुए देखते हैं। हमें लगता है कि काश उनकी जगह हम होते। हम दूसरों को खुश देखते हैं तो हमें लगता है कि यार हम ही दुखी हैं, काश हम उसकी जगह होते। तो आज हम माता जी से डिस्कशन करते हैं कि ऐसी सोच रखना क्या अच्छा है, अपनी लाइफ को, अपनी जर्नी को किसी और की जर्नी के साथ कंपेयर करना क्या अच्छा है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा मीना। प्रणाम। प्रणाम मीना। तो माता जी, अक्सर ना हम लोग अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हैं। कई बार ये रीज़न बनता है एनवियसनेस का, जेलसी का। तो माता जी, ये जो थॉट प्रोसेस है, इसको रखना ज़रूरी है या इसको हम कैसे अवॉइड करें कि हम अपना कंपैरिजन किसी और से ना करें? या ये एक्चुअली स्पेशली जैसे जैसे सोशल मीडिया और प्रेवलेंट होता जा रहा है तो ये एक डिज़ीज़ सी बनती चली जा रही है, क्योंकि लोग दूसरे लोगों की लाइफ देखते हैं सोशल मीडिया पे। उनको लगता है कि इनकी लाइफ तो बहुत हैपनिंग है, हमारी तो कुछ भी नहीं है इसके सामने। लोग फेसबुक पे फ़ोटोज़ देखते हैं, इंस्टा पे फ़ोटोज़ देखते हैं तो उनको लगता है, वीडियोज़ देखते हैं, उनको लगता है कि हमारे साथ तो कुछ भी नहीं हो रहा। एंड उनकी फिर इस तरह से इच्छा होती है कि काश हम भी ऐसी ज़िंदगी हम भी जी पाते, ऐसा जीवन हमारा भी होता। तो वी हैव टू रियलाइज़ कि हम ऑल ऑफ अस हैव अ वेरी डिफरेंट लाइफ। हम सबका पास्ट कर्मों का कोटा अलग है, हम सबकी डिज़ायर्स अलग हैं, हाँ, हम सबका एक्चुअली में लक्ष्य भी अलग है। हाउ कैन वी हैव द सेम जर्नी? हम सबका एक पर्टिकुलर रोल है। जैसे कि शास्त्र में लिखा है कि भगवान का हम हर किसी जीवात्मा से एक अलग संबंध है। सो वी आर मेंट टू प्ले अ डिफरेंट रोल। एवरीवन इज़ मेंट टू प्ले अ डिफरेंट रोल। कोई दो लोगों की जर्नी सेम नहीं होती। तो ये सोचना कि काश मैं उसकी जगह होता या काश मैं ऐसे होता, ये एक्चुअली में इट्स नॉट वेरी इंटेलिजेंट। पहली बात तो जिसकी जर्नी हम देख रहे हैं दूर से, हमें ये नहीं पता है कि एक्चुअली में उसकी जर्नी क्या है। वी आर जस्ट सीइंग फ्रॉम आउटसाइड। हम बाहर से देखते हैं, जैसे कहते हैं ना इंग्लिश में, ग्रास इज़ ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, है ना। कि हमें दूर से ऐसा लगता है कि वाह क्या लाइफ है इसकी, कितनी बढ़िया चल रही है, काश हम भी ऐसे होते। बट हमारा रोल डिफरेंट है। हमारे हर किसी के पास ऐसे स्किल्स हैं जिसका कि यूज़ हो सकता है। एवरीवन हैज़ सम इंटेलिजेंस विच कैन बी यूज़फुल। तो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि मैं आइंस्टाइन क्यों नहीं बन जाता या मैं ये क्यों नहीं बन जाता, वन शुड सी कि व्हाट इज़ दैट यूनिक गिफ्ट। मुझे भगवान ने वो क्या यूनिकनेस दी है, क्या इंडिविजुअलिटी दी है जिसको कि मैं यूज़ कर सकता हूँ इस वर्ल्ड में। तो प्रॉब्लम एंड स्पेशली एक तो सोशल मीडिया की वजह से, और एक हमारा कुछ कल्चरल फैब्रिक भी इस तरह से है कि इंडिया में लोगों को लगता है कि अगर आप इंजीनियर नहीं हो, डॉक्टर नहीं हो, सीए नहीं हो या फिर आईएएस में नहीं हो तो आपका जीवन खराब है। मतलब यू आर अ फूल और आपके पास ज़्यादा कुछ करने को नहीं है। लेकिन अगर हम सक्सेसफुल लोगों की लिस्ट में देखेंगे तो मैनी ऑफ देम डोंट बिलोंग टू आइदर ऑफ देम। ये चार में से कुछ भी नहीं है वो। उन्होंने अपनी जर्नी खुद कार्व की है। तो ये बिल्कुल भी ये सोचना, इमेजिन करो द अमाउंट ऑफ प्रेशर यू टेक इन, क्योंकि हम किसी और के जीवन जीना चाहते हैं। हमारी ना तो वो उस तरह के प्रारब्ध हैं, ना तो हमारी उस तरह की का मतलब मेकअप है मेंटल और इमोशनल, और ना ही हमारी उस तरह के लक्ष्य है। बट फिर भी हम दूसरे की ज़िंदगी जीना चाहते हैं। इनफैक्ट कृष्णा सेज इन भगवद गीता कि आप स्वधर्म जो है उसको छोड़कर किसी और का धर्म करना इज़ नॉट एडवाइजेबल। चाहे आप किसी और का धर्म कितना अच्छा ही क्यों ना कर लो, लेकिन जो आपका स्वधर्म है उसको नहीं छोड़ना चाहिए। तो इसी तरह से जो हमारी अपनी एक जर्नी है, हमें उस जर्नी पे ही जाना चाहिए, किसी दूसरे की जर्नी ट्रैवल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। माता जी, मुझे ना यहाँ पे बड़ी दुविधा सी लगती है, क्योंकि एक तरफ तो हम अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हैं, हम दूसरों की तरह बनना चाहते हैं या दूसरों की लाइफ जीना चाहते हैं, और दूसरी तरफ हमें खुद ऐसा एहसास होता है कि हम बहुत स्पेशल हैं, जिसको हम बोलते हैं मतलब शायद हमारे स्पिरिचुअल लाइफ में बोला जाता है कि हमारे अंदर बहुत ईगो होता है।
तो हमें लगता है हम बहुत स्पेशल हैं, लेकिन हम दूसरे की लाइफ जीना चाहते हैं। एक्चुअली दे आर बोथ कनेक्टेड। अगर आप देखो तो ये दोनों कनेक्टेड हैं, क्योंकि हमारे अंदर ये फॉल्स ईगो है, हमें लगता है हम बहुत स्पेशल हैं, तो आई शुड बी द वन लीडिंग अ हैपनिंग लाइफ। तो जब हम दूसरे लोगों को देखते हैं कि अरे इसकी लाइफ तो एक्चुअली मुझसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है, या इसकी लाइफ मुझसे ज़्यादा सक्सेसफुल है, दैट्स व्हेन द प्रॉब्लम अराइजेस। इट्स बिकॉज ऑफ द फॉल्स ईगो। हमें लगता है आई शुड बी द वन डूइंग इट, यू नो, ये इसको कैसे मिल रहा है ये मौका। तो ये दोनों कनेक्टेड हैं एक्चुअली। ओके। कि हमें ये जो डिज़ायर होती है, बट वी क्या होता है ना कि हाँ, जैसे इट्स अ कॉमन जोक कि फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे जो आपकी फ़ोटो होती है, इट इज़ नो वेयर एक्चुअली लाइक यू। जैसे आधार कार्ड पे फ़ोटो होती है, दैट इज़ ऑल्सो नो वेयर लाइक यू, राइट। रियलिटी समथिंग एल्स। ना तो वो ना वो, बीच की होती है रियलिटी ना। तो इसी तरह से जब हम अगर हम अपनी साइकोलॉजी भी देखें, तो हम अगर कुछ मीडिया पे डालते हैं तो हम वो चीज़ें डालते हैं जिसमें हम फेलियर हैं। नहीं, हम हमेशा वो डालते हैं, देखो मैं यहाँ गया, लो सी हाउ आई एम एंजॉयिंग, सी हाउ आई एम हैविंग अ गुड लाइफ। तो ये बीमारी हम सबको है। वी वांट टू प्रोजेक्ट कि हमारी लाइफ बहुत बढ़िया चल रही है, और हम ये प्रोजेक्ट करते हैं और दूसरे की प्रोजेक्शन को देख के हम इनसिक्योर हो जाते हैं। एग्जैक्टली। बट दैट्स नॉट द रियलिटी। माता जी, मैंने ना कहीं पे एक आर्टिकल पढ़ा था जहाँ पे ना माता जी, यहाँ पर मैं एक बात आपसे डिस्कस करना चाहूँगी कि एक बार मैंने श्री लता मंगेशकर जी का इंटरव्यू सुना था। तो उनसे किसी ने पूछा था कि अगर आपको दूसरी लाइफ मिले और दूसरी लाइफ आपको सेम लाइफ मिले लता मंगेशकर जी की, जिसमें क्योंकि हमें पता है वो हम सबकी कितनी फेवरेट है, तो क्या आप इसी लाइफ को दोबारा जीना चाहोगे? तो उन्होंने मना कर दिया था कि नहीं, मैं दोबारा इस लाइफ को नहीं जीना चाहती। बिकॉज उनके जो स्ट्रगल हैं वो दुनिया ने नहीं देखे ना। उनका डे टू डे स्ट्रगल जो है ओनली शी नोज। जैसे कि हम जितने भी सक्सेसफुल लोगों को देखते हैं, कई बार लोगों को लगता है कि अरे बिल गेट्स की जगह हम होते, हाँ तो कितना अच्छा होता। बट वी हैव नॉट सीन बिल गेट्स का डेली स्ट्रगल। उसका खुद का क्या स्ट्रगल है, है ना। किसके आप कई बार हम किसी बहुत सुंदर व्यक्ति को देखते हैं तो हम कहते हैं, सोचते हैं कि काश मुझ में भी ऐसी सुंदरता होती। तो वी डोंट नो उसकी बॉडी में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। वी हैव नो आइडिया। हम बाहरी सुंदरता देख रहे हैं, है ना। तो इसलिए हम मतलब हम जब ऐसा ख्याल आए हमारे अंदर कि काश मुझे ऐसा मिलता, सो वी शुड हैव अ रियलिटी चेक कि जो लोग मेरी प्रोफाइल देख रहे हैं उनको क्या लग रहा है। मैं बहुत अच्छी लाइफ चल रही है मेरी, क्योंकि मैंने भी अपनी प्रोफाइल पे अपने सोशल मीडिया में ऐसी ऐसी चीज़ें डाल रखी हैं, बट एक्चुअली इज़ माई लाइफ रियली लाइक दैट? सेम इज़ द केस विद एवरीवन एल्स। माता जी, यहाँ पे मैं एक बात शेयर करना चाहूँगी कि मतलब जैसे अगर हम अपनी पर्सनल लाइफ में, अगर हम बड़े बड़े लोगों की बात ना करें, लेकिन सिर्फ छोटी छोटी पोजीशन में भी हमें बड़ी लगती है ना, तो उन पोजीशन पे भी, जैसे अगर हम बात करें कि हम एक कंपनी में हैं और हमारे वीपी, काश हम डायरेक्टर होते, काश हम वीपी होते, तो अगर हम सिर्फ उस पोजीशन की भी बात करते हैं ना माता जी, तो एक बार उनका बस रूटीन देख लो कि वो सुबह से लेकर रात तक कितने बिजी रहते हैं। तो मतलब इट्स नॉट कि हमें लग रहा है कि हम वैसे हों, बट उसके पीछे का स्ट्रगल भी होता है। हाँ, मतलब एक्चुअली क्या है ना, इस वर्ल्ड में nobody is absolutely happy. Okay. Nobody is absolutely satisfied. क्योंकि this is now not how this world is structured. Yeah. ये जो भौतिक जगत है ये दुखालयम अशाश्वतम है। यहाँ पे दुख आना ही आना है और हर किसी को आना है। हर किसी को डिजीज़ आनी ही आनी है, हर किसी को बुढ़ापा आना ही आना है, चाहे कितनी मर्जी आप प्लास्टिक सर्जरी करा लो, है ना। तो यहाँ ये साइकिल है, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक है इस भौतिक जगत की। तो हम देखते हैं, हमें कोई चीज़ जो है, किसी चीज़ से हम इनामर्ड हो जाते हैं कि अरे उसकी पोजीशन देखो कितनी अच्छी है, क्या है, बट कितना स्ट्रेस है। और वो व्यक्ति एक्चुअली क्या चाहता है। कई बार आप ऐसे में पूछ के बहुत साल पहले किसी बहुत फेमस एक्टर की इंटरव्यू पढ़ी थी, तो उनसे लोगों ने बोला कि आप क्या चाहते हो आज के टाइम में, आप क्या मिस करते हो। उन्होंने कहा मैं रोड पे खड़े होके पानी पूरी खाना मिस करता हूँ। तो हम देख सकते हैं, हम कहेंगे इतना मतलब पैसे वाला व्यक्ति है, इतना सक्सेस है, बट व्हाट आर दे डिज़ायरिंग कि हम एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह रोड पे खड़े होकर पानी पूरी खा सकें। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमारी एक अपनी जर्नी है, हमारे जीवन का एक अपना लक्ष्य है। वी आर मेंट टू प्ले स्पेशल रोल, और हमारा अपना रोल है वो। अब हमें लग सकता है वो छोटा है, बड़ा है, जो भी है, लेकिन वी आर मेंट टू प्ले अ रोल एंड दैट्स व्हाट वी शुड बी हैप्पी इन। हमें क्या कोशिश करनी चाहिए
कि जिस भी सिचुएशन में हम हैं, जिस भी सर्कमस्टेंस में हम हैं, हाउ कैन वी बी मोर कनेक्टेड टू द सुप्रीम, हाउ कैन वी लीड अ पीसफुल लाइफ, हाउ कैन वी सर्व अदर्स, how can we make other people around us happy. That should be the goal. Yes. Instead of comparing हमेशा rat race में लगे रहना कि कैसे मैं आगे बढ़ जाऊं या कोई मुझसे पीछे आ जाए, that does not lead to any kind of fulfillment. Yeah. Yes, right. So yeah. तो ओके माता जी, हम यहाँ पे इस सेशन को खत्म करते हैं. Yes, बिल्कुल. ओके, हरे Thank you. कृष्णा. Hare दोस्तों. Krishna, Hare Krishna. Krishna.